मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज के दौर में अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो विशेष रूप से आप ही का जीवन में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की जनरेशन में हम लोग को अंग्रेजी समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप देश विदेश कहीं भी जाए तो इसका जो है बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम इसे कई एक दूसरे से ईच अदर जो कन्वर्सेशन करते हैं यानी बातचीत, इसमें आपको क्या करना है कि हमको फॉलो करें। इसके लिए मैं कुछ शब्द को मैं लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, या मैं बहुत सारी वीडियो जो है बना रहा हूँ। इसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक को मैं क्या कर रहा हूँ कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा रहा हूँ। आप लोग विशेष रूप से देखें और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव में भी इसको सेंड करें और एक दूसरे को बताएं, समझाएं, ताकि इसे समझें। आज के दौर में हम लोग पढ़े लिखे दौर में जो है क्या है, अगर विशेष रूप से अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बहुत सारी शर्म की बात है कि इसे जो है जानने के लिए हम लोग को विशेष रूप से इसके दिन पर दिन क्या है प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए विशेष रूप से हम जो समझें और यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। कमेंट और जो है कमेंट में जरूर मुझे फॉलो करें। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैं आज बताऊंगा कि गो ऑन, गोज ऑन, गो ऑन, गोज ऑन, इसका यूज मैं बताऊंगा। प्लस V4, गो ऑन, गोज ऑन, V4। इसके अगर बात करें तो समझना ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहता है, रहता है, ती रहती है, रहता हूँ, रहता हूँ, ते रहते हैं, ते रहते हैं, इत्यादि शब्द रहता है, इत्यादि शब्द रहता है। इसको हमको क्या है कि पहचान करना है। ये है पहचान। जब तक हम लोग को हिंदी वाक्य पहचान में नहीं आएगी कि हिंदी जो है क्या है, तो कैसे बनाना है, तब तक हम कोई भी लाइन को, सेंटेंस को उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंग्रेजी में न कन्वर्ट कर सकते हैं न उसको बोल सकते हैं। तो ये विशेष रूप से ये स्टेटस वाली लैंग्वेज है। इस स्टेटस यानी इनको शान शौकत वाले कहा जाए तो ये भाषा है। कहा जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ता रहता हूँ, ते रहते हैं, इत्यादि शब्द रहता है, तो हम इस नियम से बनाते हैं। इस नियम से, अब इस नियम से बनाते हैं जैसे हमको ध्यान देना होगा कि वह पढ़ते रहता है, वह पढ़ते रहता है। आप लोग देखेंगे कि वह पढ़ते रहता है, वह खाते रहता है, वह घूमते रहता है, वे लोग खेलते रहते हैं, हम लोग आते रहते हैं, वे लोग वहां जाते रहते हैं। तो ये विशेष रूप से हम लोग का सेंटेंस इस तरह ही बनाना है। अब आप देख रहे हैं कि वह पढ़ते रहते हैं, रहता है, तो वह पढ़ते रहता है। जो भी कोई भी काम कर रहा है तो उसमें लगातार करते रह रहा है। तो इसको हमको क्या करना है कि विशेष रूप से कुछ स्ट्रक्चर है उसको ध्यान देंगे। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गो ऑन ऑब्लिक गोज ऑन प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये क्या करना है कि ही जो है यहाँ आएगा हुआ, ही मीन्स हुआ। यहाँ सब्जेक्ट है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि तो ये सिंगुलर में रहता है नहीं तो प्लूरल में रहता है। अंग्रेजी में यही सब रहता है।
तो इसमें से किसी को इनको ध्यान देना, तो ही देखेंगे यहाँ, ही आ गया, ही आ गया। तो इसमें क्या है कि गोज ऑन को लेना है, गोज ऑन, ही गोज ऑन, और यहाँ पर भी को रखना है। अब वह पढ़ता है तो यहाँ पर रीड हो गया, रीड में आईएनजी जुड़ना है, रीडिंग, तो हो जाएगा ही गोज ऑन रीडिंग, ही गोज ऑन रीडिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है बनेगा। तो इसमें जितना सारे सेंटेंस है इस तरह बनाएंगे, इसको हमको क्या करना होगा, विशेष रूप से कुछ स्ट्रक्चर को ध्यान देना होगा। जब स्ट्रक्चर ध्यान देंगे तभी जो है हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट करते रहें, या फिर वीडियो को जो है क्या है, वीडियो को आप लोग बार बार देख करके जो है अभ्यास करने का प्रयास करें। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो है स्ट्रक्चर को समझना है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, ये चार्ट तो बार बार समझना ही है। इसको इतना टेस्टी बना देना है ताकि विशेष रूप से जो है कोई भी सेंटेंस को बनाने में आप लोग का कोई परेशानी न हो। इस तरह से इतना ना इसको टेस्टी बनाना है। आप जानते हैं कि एसएन नंबर यानी सिंगुलर नंबर, पीएन नंबर यानी प्लूरल नंबर, पर्सन, पर्सन में आप लोग का ऑलरेडी बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बताया हूँ। फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई, वी, यू, ही, सी, ईट, बॉय, कोई एक नाम, कोई एक नाम। इसमें करना है दे, बॉयज, दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम हो। इसमें हमको विशेष रूप से ध्यान देना, ही, सी, इट, बॉय, कोई एक नाम के साथ ही गोज ऑन लगाना है, गोज ऑन। और बाकी के साथ जो है ये आई, वी, यू, दे, बॉय, दो या दो से अधिक नाम के साथ गो ऑन का प्रयोग करना है, गो ऑन। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि स्ट्रक्चर को समझना है, और विशेष रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि ही, सी, इट कोई एक नाम हो चाहे बॉय हो, तभी हम क्या करेंगे कि गो ऑन लगाएंगे, और नहीं तो हमको क्या करना है कि गो ऑन से ही बनाना है। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बॉयज हो, तो ये सब हम चाहे दो नाम हो, चाहे तीन नाम हो, चाहे पांच नाम हो, दो से अधिक नाम हो, तो हमको गो ऑन से ही बनाना है। तो ये विशेष रूप से हमको क्या करना है, इस तरह से हमको जो है हिंदी से इंग्लिश बना लेना है। चाहे इस तरह से इंग्लिश में अगर लिखा है तो हिंदी समझना है, चाहे कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो हमको जो है समझना है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक सेंटेंस से हमको 6 सेंटेंस को बनाना है। अगर 6 सेंटेंस हम लोग सीख जाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। आप लोग को मालूम है कि कब, कहाँ, क्यों, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, ये सब का वर्ड का जो है आंसर को देना होता है। विशेष रूप से स्ट्रक्चर को ध्यान दें, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। इस पर मैं कई तरह के जो है सेंटेंस इस पर जो है बनाया जा सकता है। अब इसमें ध्यान देंगे कि वह रोती रहती है, वह रोती रहती है, वह रोती रहती है, ये हो जाएगा क्या। अब यहाँ पर देख लेंगे कि ये हो जाएगा सी, यहाँ से आ गया। अब यहाँ है वह, इसमें से क्या आ गया, सी मिल गया। यहाँ सी के साथ मैं जानता हूँ कि गोज ऑन लगता है, तो यहाँ गोज ऑन ले लेना है। गोज ऑन के बाद यहाँ पर अब वर्ब चाहिए, तो रोना वर्ब है यानी क्रिया, तो ये है वीप, वीप है WEEPING, वीपी, ये हो जाएगा वीपिंग। तो सी डज ऑन एंड गोज ऑन, वीपी। इस तरह से क्या करेंगे, कितना से कर लेंगे। उसके बाद से आते हैं इसको जो है निगेटिव और असर्टिव भी सब समझते हैं। मैं ज्यादा ना बनाऊंगा इसलिए कि ज्यादा बनाने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है वीडियो को पॉज ना करें, विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें क्या करना है कि हमको ध्यान से समझना है कि मैं बोलता रहता हूं, मैं बोलता रहता हूं,
रहता हूँ, मैं नहीं बोलता रहता हूँ, या मैं बोलता रहता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं नहीं बोलता रहता हूँ, क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे बोलता रहता हूँ, क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों नहीं बोलता रहता हूँ, इस तरह से विशेष रूप से ध्यान देना है। रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ तो है हो गया है, ध्यान देंगे। फिर बोलता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। इस तरह से मैं बार बार कहता हूँ, सिक्स सेंटेंस हो गया, या और नो वाला 2 सेंटेंस हो गया। विशेष रूप से हमको ये ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं मैं बोलता रहता हूं, ये होगा आई है तो यहां पर गो ऑन लगेगा। आई गो ऑन स्पीकिंग, आई गो ऑन स्पीकिंग। फिर है कि आई डू नॉट go on speaking। इसमें डू नॉट हो गया। शॉर्टकट में आप लोग क्या करते हैं कि इसको डोंट बोलते हैं, और इसको क्या है कि डजंट बोलेंगे। डोंट, डजंट। इस तरह विशेष रूप से अपना ध्यान देना है कि शॉर्ट फॉर्म में डोंट, डजंट बोलते हैं। इसी डू को बाहर करना है। डू बाहर लेंगे, डी कैपिटल कर लेंगे। आई गो ऑन स्पीकिंग, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, डू आई नॉट गो ऑन स्पीकिंग, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ कैसे का इंग्लिश पहले बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा हाउ डू आई गो ऑन स्पीकिंग। यहाँ पर क्या मैं क्यों नहीं बोलता रहता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा वाई पहले। वाई डू आई नॉट गो ऑन स्पीकिंग। इस तरह से क्या करेंगे कि सेंटेंस को विशेष रूप से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 जो है क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, और घर पर क्या है कि बनाएं और इसको प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद इसको बोलें, और बोलने का जब अभ्यास करेंगे तभी हमको क्या है कि इसको जुबान जो है वो टूटेगा। हम लोग को ज़्यादा जो है आप देखे होंगे कि जब व्यक्ति जब हिंदी बोलता है तो उसको हमेशा हिंदी शब्द निकलता है। जो व्यक्ति जो शब्द बोलता है वही शब्द जो है बार बार निकलता है। तो ये अगर हम लोग बोलना शुरू कर दें तो विशेष रूप से वही शब्द निकलेगा। तो इस तरह से आप लोग विशेष रूप से समझें, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव में भी क्या करें कि इसको शेयर और कमेंट करें, और जो है एक दूसरे से जुड़े और समझने का प्रयास करें। बस मैं इतने बताऊंगा। डेट्स ऑल।